मुझे पता है कि आप सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं कि लास्ट 30 डेज बचे हैं और इन लास्ट के 30 डेज में कि आप ऐसा क्या कर लें आपको आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल जाए। मैं जानता हूं आप बहुत एंजाइटी फील कर रहे हैं, मैं जानता हूं आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, मैं जानता हूं आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, बट डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक देखना। यह वीडियो आपकी हेल्प करेगी आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने में। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं करियर अड्डा पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे यहां पर लिखा हुआ है साइड में डू और डाई। ये वही सिचुएशन है। लास्ट के 30 डेज अगर सही से नहीं प्रिपरेशन करी, सही से नहीं पढ़ा, सही से यूटिलाइजेशन नहीं किया तो लास्ट में सिचुएशन डू और डाई वाली ही है। मैं ये भी बताऊंगा कि इन लास्ट के 30 डेज में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं ये भी बताऊंगा इन लास्ट के 30 डेज का आप सही से यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। सारी चीजें A to Z इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहां पर अगर हम बात करें, आप में से बहुत सारे बच्चे या तो सपना देख रहे होंगे DU जाने का या सपना देख रहे होंगे BHU जाने का। डेफिनेटली आप पहुंचेंगे, आप अच्छा स्कोर लेकर आएंगे। इन 30 डेज का सही से यूटिलाइजेशन करना मत भूलना। इंपॉर्टेंट डेज आपको सबसे पहले बता देता हूं कि सर आप सभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं एडमिट कार्ड कब आएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके एडमिट कार्ड एग्जाम डेट के जस्ट 3 से 4 दिन पहले आते हैं। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होनी है। एडमिट कार्ड जब आएंगे तब आ जाएंगे। आपको बस फोकस करना है कि आपका एग्जाम कब होगा। एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्जाम 15 से 30 मार्च के बीच में हो जाएगा। इस अगर मैं देखो बात करूं लास्ट ईयर 25 मार्च को था, उससे लास्ट ईयर चले जाएं तो 13 मार्च को था। दैट मींस कि आपके पास में अभी टाइम है, आपके पास में 1 महीना है, 30 दिन है। अगर आप इन सही से यूटिलाइजेशन कर लेते हैं तो चांसेस है कि इस बार एग्जाम 15 मार्च के बाद में ही आपका होगा। और अगर 15 मार्च के बाद में आपका एग्जाम होता है तो आप अच्छा स्कोर करने में आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह भी मत भूल जाना कि अगर डेज आपको एक्स्ट्रा मिले हैं तो उस बच्चे को भी एक्स्ट्रा मिले हैं जिसने ऑलरेडी पढ़ाई करी है, जिसने ऑलरेडी एफर्ट्स लगा रहा है, जो ऑलरेडी 1 साल से पढ़ रहा है, जो ऑलरेडी ड्रॉपर है। यह बिल्कुल मत भूलना, आप हल्के में मत लेना। अभी आपके पास में 30 डेज हैं। इन 30 डेज में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं अच्छे से जानता हूं कि लास्ट के जो 30 डेज होते हैं, मैंने भी वो चीज़ें करी हैं और आप भी वही चीज़ें करते हैं कि जब लास्ट के 30 डेज बचते हैं तो एग्ज़ाम का जो पढ़ाई होती है, जो प्रेशर होता है, और उस प्रेशर में जो पढ़ाई होती है वो रिजल्ट देने वाली पढ़ाई होती है। तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको वेटेज के बारे में पता ही होगा कि 2024 की वेटेज ये है, 2025 की वेटेज ये है कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आपका देख रहे हैं आप। जीके एंड करंट अफेयर्स में चले जाएं तो ये वेटेज आप देख रहे हैं। कंप्यूटर में ये वेटेज है आपकी, जनरल एप्टीट्यूड में आपकी ये वेटेज है, लॉजिकल रीजनिंग की ये वेटेज है। ये 2024 की है, ये 2025 की वेटेज है। और हर सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग -1 की है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं 30 डेज की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब वो बच्चे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिगिनर्स के लिए क्या होगा कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, क्या अभी भी पॉसिबल है कुछ? बिल्कुल पॉसिबल है। मैं बताऊंगा। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका मेंटोर, आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। आप परेशान मत होइए। बिगिनर्स के लिए क्या है और रिवीजन फोकस्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी है, ये दोनों चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले स्ट्रेटजी की, बिगिनर्स और रिवीजन जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके बारे में। ध्यान से देखना, अगर इसको देखोगे तो जो बच्चे जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो अब आपको मेन टॉपिक्स पकड़ने हैं। मेन टॉपिक्स को आप PYQs उठाइए। PYQs में देखिए कि सबसे ज्यादा वेटेज किन टॉपिक्स की, उन टॉपिक्स को उठाइए, उनके बेसिक्स कंप्लीट करिए, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करिए। ठीक है। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करेंगे कि आपकी स्पीड क्यों नहीं बन रही, आपकी एक्यूरेसी क्यों नहीं आ रही, आपके मॉक में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत क्यों हो रहे। तो वो आपको टॉपिक्स फाइंड करने, उन टॉपिक्स पे काम करना, उन टॉपिक्स को पढ़ना है अच्छे से। नाउ डेली आपको, जो बच्चा बिगिनर है वो उसको कम से कम 10 से 12 घंटे देने हैं, और जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका है भाई आपको भी कम नहीं देना है, कम से कम 8 से 10 घंटे आप अपने एकदम
कमर कस के बैठ जाओ यार, क्योंकि यही टाइम है। अगर इस टाइम पे आप थोड़े से भी लेजीनेस आपने दिखा दी, बस वहीं से आपका गेम पलट जाएगा। तो वो पलटने मत देना, जीत आपकी पाले में होनी चाहिए, जीत आपकी होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। बाकी आपको जो मॉक कब से लगाना है, वो बच्चे जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है वो मॉक नहीं लगाएंगे, 10 दिन के बाद में मॉक लगाएंगे, जब थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेंगे तो उसके बाद से ही आपको मॉक लगाने हैं, पहले से मॉक नहीं लगाने हैं। और जो बच्चा पढ़ चुका है वो आपका डेली मॉक तो नहीं बोलूंगा मैं, बट आप अल्टरनेट डेज में अभी मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट अभी आपके पास में लाइक 15 मॉक आप लगा सकते हो एक, फिर जब टाइम कम बचेगा तो डेली ले आना फ्रीक्वेंसी, 20 मॉक्स एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। वीक एरियाज पर आपको, जो बच्चा बेसिक से पढ़ रहा है उसको बहुत ज्यादा काम करना है, और सबसे ज्यादा वीक एरियाज पर उस बच्चे को भी काम करना है जो ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करना है, जो बच्चा अभी स्टार्ट किया है, और जो बच्चा पढ़ चुका है उसको जो रिवीजन करना है वो आप अपने मॉक्स के स्कोर्स के बेसिस पे करेंगे। जो टॉपिक्स आपके निकल के आएंगे, जिनको आपने नहीं पढ़ा है, जिनका आपने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा काम करना है। यहां तक आपको होप समझ आ गया होगा। नाउ इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं आपके 12 आवर्स का, जो 10 to 12 आवर्स का जो स्टडी प्लान है, जो बच्चा बिल्कुल जीरो से पढ़ रहा है उसके बारे में। देखिए करंट अफेयर्स के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आई एम अ फैकल्टी ऑफ जीके एंड करंट अफेयर्स, तो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है इस सब्जेक्ट के लिए। और सबसे बड़ी बात यार आपके लिए कि जब आपका भाई, आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका गुरु, आपका मेंटोर, जो भी आप बोलें, अगर मैं आपके करंट अफेयर्स में हेल्प करने के लिए तैयार हूं तो आपको कहीं और जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। मेरा हाथ पकड़ लो, बस मेरा हाथ पकड़ लो। जैसे जब छोटे थे तो पापा का हाथ पकड़ के अपने पूरा मेला, अपने अपने बड़े भाई, अपने दादा का हाथ पकड़ के पूरा मेला अपने घुमा होगा। आप मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ कर आऊं। टेंशन मत लो, कोई नहीं है आपके साथ, बट मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, आ जाओ। यहां पर अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपका डे 1 से लेकर डे 5 तक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर, ये उन बच्चों के लिए है जो एकदम फ्रेशर है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन कर लो। आप अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो, फिर आप डेप्थ में जाकर रिवाइज कर लो, और वो बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा वो डेप्थ में प्रैक्टिस कर ले। इस टाइम पे आपको मॉक टेस्ट पे और ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस पे ज्यादा रिलाई करना है। वो गलती नहीं करनी है कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में फंसते चले जा रहे हैं, नए नए पे नए टॉपिक्स उठाते चले जा रहे हैं, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, वो नहीं करना है। इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट और एरर एनालिसिस जरूर करेंगे आप सभी। ठीक है, उसके बाद में फाइनल रिवीजन और स्पीड बिल्डिंग जो है वो लास्ट के 5 दिन में आपको देनी है। लास्ट का 1 हफ्ता अपना दे देना यार बुरी तरीके से। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ इसके बाद में अब हम आगे चल लेते हैं, बात करेंगे व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। डूज एंड डोंट्स बता देता हूं कि इन लास्ट के 30 डेज में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बच्चा परेशान होता है तो इन्हीं डेज में होता है। सबसे बड़ी गलतियां करता है इन्हीं डेज में करता है। यही वो दिन है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाएंगे। बस आपको करना क्या होगा, डेली फुल मॉक्स लगाएंगे। डेली नहीं लगाएंगे तो अल्टरनेट में लगाएंगे, बट लगाएंगे, पहली बात। ठीक है, बात समझ में आई। हाँ, दूसरी बात, आप मॉक को एनालाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने मॉक लगाया और छोड़ दिया, बंद किया लैपटॉप, बैठ गए। अच्छा, एक चीज और, मॉक को मोबाइल से अटेम्प्ट नहीं करेंगे। जी हां, मॉक को मोबाइल में बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करेंगे। मॉक को आप लैपटॉप पे अटेम्प्ट करेंगे, मॉक को आप कंप्यूटर पे अटेम्प्ट करेंगे, ताकि आपको वो एटमॉस्फेयर, वो एक्चुअल में जो स्क्रीन आपके सामने आती है वो इंटरफेस आपको मिल पाए, ताकि आप पैनिक ना हो, आप पैनिक क्रिएट ना हो पाए आपके एग्जाम हॉल में, आपके एग्जाम देते टाइम पे। इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। बाकी अगर मैं बात करूं तो रिवाइज जीके एंड करंट अफेयर्स, डेली जीके एंड करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स लास्ट आप 6 to 8 मंथ्स की कवर कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट होगी। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लोगों की बातों में नहीं आना है, ज्यादा वीडियोस नहीं देखनी है। जितने लोगों की वीडियोस देखेंगे वो उतना डिस्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जीरो नॉलेज है एग्जाम की यार। आप उठा के देखिए एक बार,
सीयूटी पीजी एलएलबी में कुछ भी उठा के देखिए, आपके भाई आपके दोस्त की वीडियोस आपको सबसे ऊपर देखने को मिलते हैं। बहुत रिच एक्सपीरियंस रखता हूं मैं इस एग्जाम में, एक एक टॉपिक में बहुत अच्छे से मैंने एनालाइज किया हुआ एक एक चीज को। मत भटको, मत हो परेशान, जितना भटकोगे उतना प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उतना डिस्ट्रैक्ट होगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। बाद में फिर वही कहोगे कि काश मैंने उस टाइम पे आपने मेरी बात मान ली होती, काश आपने सुन लिया होता मुझे। टॉपर्स हम देते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे आपको हमारे पढ़ाए हुए मिलेंगे। नाउ डेली ऑल सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने रैंडमली टॉपिक उठाया और करना स्टार्ट कर दिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ये ध्यान रखना। इग्नोर मत कर देना, डेली करंट अफेयर्स और जीके प्रैक्टिस करनी है आपको। आप यूट्यूब की क्लासेस भी मेरी फॉलो कर सकते हैं, सुबह 10 बजे और रात को 7 बजे 7 PM पर। ये 2 क्लासेस हैं जिनको आप रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मेंटेन मिस्टेक नोटबुक। आप जो गलतियां करते जा रहे हैं ना, उसको कहीं एक लिखते चले जाना। ये मिस्टेक्स लिख लेना कि आपने कौन सी गलती कर दी, कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए थी। मिस्टेक्स जरूर लिख लेना, ठीक है। आपको मिस्टेक्स वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना कि आपने मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। जो गलतियां आपने लास्ट मॉक में करी वो नेक्स्ट मॉक में रिपीट नहीं होनी चाहिए। आपको टाइम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, आपको टाइम टेबल खुद से बनाना है कि 10 से 12 घंटे अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, 5 से 6 घंटे, 8 से 10 घंटे, 12 से 14 घंटे, जो भी आपका टाइम है, जितना टाइम आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आपने प्लान बनाया है, उसको खुद से प्लान बनाओ और प्लान बनाने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करो। आप अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाओ और उस प्लान को बनाकर उसको एग्जीक्यूट करो। आप उस टाइम स्ट्रेटजी को फॉलो करो। आप देख लो कि आपको इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने घंटे ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपको जो नोट्स हैं वो रिवाइज करने हैं और नए टॉपिक्स, नई बुक्स, नए सोर्सेज को बिल्कुल भी नहीं उठाना है। सब नए सोर्सेज साइड में डाल देना। अगर पीजी एलएलबी के लिए तैयारी कर रहे हो, उसको मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है कि यूज वन प्लेटफॉर्म ओनली, डोंट वेस्ट टाइम ऑन मैनी सोर्सेस। आपको मल्टीपल सोर्सेस पर नहीं भागना है। चाहे कोई भी आ जाए, आके आपको कुछ भी कह दे, समझो, जज करो, वीडियोस देखो, एनालाइज करो, उसके बाद में उसको फॉलो करो। ऐसे ही आंख बंद करके किसी को फॉलो नहीं करने लग जाते हैं हम। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। बात समझ में आई आपको? तो आपको क्या करना है, आपको वन प्लेटफॉर्म का ही यूज करना है, केवल एक प्लेटफॉर्म। और मुझे नहीं लगता कि करियर अड्डा से बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है। अब वो बच्चे जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको बता देता हूं कि आप मॉक कहां से ले सकते हैं, आप बैचेस कहां से एनरोल कर सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया बट बैच एनरोल करना चाहते हैं, वो बच्चे जो मॉक एनरोल करना चाहते हैं, तो आप कहां से कर सकते हैं। ये जो मॉक आप देख रहे हो, ये मॉक आपको इसमें 20 मॉक्स मिलेंगे और 20 मॉक्स, ये मॉक्स बाइलिंगुअल हैं। ये 20 मॉक्स बाइलिंगुअल मॉक्स हैं। बाइलिंगुअल हैं मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि आपके मॉक्स जो हैं वो केवल इंग्लिश में है। बाइलिंगुअल मॉक्स हैं। वो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी इसको कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से वो भी कर सकते हैं। प्लस हमने एक रिसेंटली अभी प्रैक्टिस बैच, अभ्यास बैच लॉन्च कर दिया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें रफ्तार बैच का एक्सेस मिलेगा। मतलब रफ्तार जो हमारा क्रैश कोर्स है, डिटेल क्रैश कोर्स है, रफ्तार जो हमारा क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स का भी एक्सेस मिलेगा और प्लस प्रैक्टिस का भी एक्सेस मिलेगा कि आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस करने के लिए इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। मतलब मैं आपको अगर बोलूं सीधी सी बात कि इस बैच में आपको 6 क्लासेस दूंगा, वहां से करंट अफेयर्स मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम करंट अफेयर्स आएगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूं। लास्ट ईयर के एनालिसिस के बेस पे बोल रहा हूं। बाकी के फैकल्टीज भी इसमें निचोड़ देंगे आपको, मतलब पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ कराएंगे, पूरे टॉपिक का निचोड़ कराएंगे। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगा, तो इस बैच को एनरोल कर लेना। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं किया है, बिल्कुल जीरो पे खड़े हुए हैं, आप 50% पे खड़े हुए हैं, इस बैच को जाके एनरोल कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन बैच एनरोल करते टाइम डोंट फॉरगेट टू यूज कोड रोहित80। मैं आपके भाई, आपके दोस्त, आपके टीचर, आपके गुरु, आपके मेंटोर की तरह आपको गाइड करूंगा। बस आपको कोड यूज करना होगा रोहित80।
880। मॉक में एनरोल कर लो, मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, ये आप अभी जाके कर लो। मेरी मेंटोरशिप, मेरी गाइडेंस के लिए आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जीके बाई रोहित गुरु। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप मुझे मेल ड्रॉप भी कर सकते हैं, जहां पर सब्जेक्ट में आप मेंटोरशिप और बाकी की चीजें लिख देंगे, ठीक है। पर्सनली आपको गाइड करूंगा। और 2 लाइनों के साथ में आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे कि यूं जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, यूं जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूं जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और बेटा वो तुम्हें, अब ये टाइम है पंखों को खोलने की और लगने की, मेहनत करने की। बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे भाई, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे टीचर, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे मेंटोर की तरह तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊंगा। चलिए बता देता हूं कि अगर आप बैच को एनरोल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आप मॉक में एनरोल करना चाहते हैं तो आप मॉक में कैसे एनरोल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना होगा, करियर्स अड्डा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, करियर्स अड्डा, करियर्स अड्डा, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, यहां पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में ऑल कोर्सेज पे चले जाना, लॉ एंट्रेंस पे जाना, पीजी एलएलबी आपको दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहां पर मॉक दिख जाएंगे। अभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है, आप शिवरात्रि और बाकी के फेस्टिवल्स की वजह से, जिसमें आप यूज कर सकते हैं रोहित 80 कोड, अप्लाई करोगे यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट रोहित 80, ठीक है। रोहित 80 आपको कोड यूज करना है, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। ये मैंने मॉक का बता दिया आपको। अगर आप बैच एनरोल करना चाहते हैं, सेम चीज आपको बैच के लिए करनी है। यहां पर आपको दिख जाएगा अभ्यास प्रैक्टिस बैच। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस बैच में आपको कंप्लीट तो पढ़ाई दिया जाएगा, हमारे रफ्तार बैच का एक्सेस तो मिल ही जाएगा, प्लस आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी जबरदस्त। मात्र 2157 रुपए में आप सारे सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा डिटेल में, प्लस प्रैक्टिस मिल जाएगी, सारी चीजें, सारे फैकल्टीज आपको यहां पर पढ़ाने वाले हैं। तो देर किस बात की, फटाफट से जाओ एनरोल करो। मिलते हैं आपसे लाइव क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।